जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का यकीनन आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। मुकम्मल तौर पे साइडवे दिन था आज। मार्केट आपकी जो है मुकम्मल तौर पे आज जो है एक लिमिटेड रेंज के अंदर मूव कर रही थी। बिल्कुल मार्केट आज आपकी साइडवे रही है और मार्केट के अंदर आज इंटरडे अच्छा खासा हुआ है और इंटरडे के अंदर अच्छा खासा गेन मिला है आज, जहाँ पे 2-3% की पोजीशन मिल रही थी। हमने भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ली हुई थी, तो बल कल तो आज तो हमने जो है 15 से 20 पोजीशंस ली हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है हमने कौन कौन सी पोजीशन ली हैं और अल्लाह के शुक्र से आलमोस्ट सारी की सारी पोजीशंस हमारी मेजर जो है 80 से 90% आज जो है वो हिट हो गई हैं। तो बहरहाल एक अच्छा दिन था हमारा इंटरडे के लिए। मार्केट की आपके जो 39 पॉइंट निकले हैं। मार्केट का हाई देखें 1,19,460। लाके मेरा आइडिया ये था कि मार्केट जो है 20 लाख को टच करेगी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मार्केट ने एक दफ़ा दोबारा 1,20,000 को ज़रूर टच करना है और एक शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है और उसके बाद देन मार्केट 1,20,000 को क्रॉस करेगी। उसके बाद देन तब तक बजट आ जाएगा, बजट के अंदर फिर मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी। मार्केट आपकी कुछ जो है कुछ सेक्टर्स आपके पॉइंट्स निकालेंगे, कुछ सेक्टर्स आपके पॉइंट जो हैं वो ऐड करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छी नहीं लगी है डिसलाइक कर देना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। कोई शेयर हो जिसका एनालिसिस करना है वो भी आप लोगों ने बता देना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पहले जो है जब मार्केट गिर रही थी हमने माड़ी, लकी और डोल, इन तीनों के अंदर हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई थी हमने। इसके अलावा डोल आज हमारा 27 कर गया, 27.5। आज इंटरडे हमने BF एग्रो के अंदर लिया था, IBLHL के अंदर लिया था, GHGL के अंदर लिया था, NRL के अंदर 200 से 205 का TP रख के लिया हुआ था। इसके अलावा SHGC के अंदर हमने ली हुई थी पोजीशन, सिटी फार्मा लिमिटेड के अंदर ली हुई थी, GCIL के अंदर ली हुई थी, PIA के अंदर ली हुई थी, TSPL के अंदर ली हुई थी, ASC के अंदर ली हुई थी। और अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यार ये TSPL का तो हमें पता ही नहीं है। टेंशन ना लें, काजी भाई जो है मुकम्मल तौर पे पेनी पे भी काम करते हैं और पेनी पे भी मेरी बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है। जब मैं देखता हूँ कि भाई मार्केट अच्छी है, अब पेनी ने भी चलना है, तो बहरहाल मेरी पेनीज पे सारे पेनी पे मेरी नज़र होती है। ASC हो गया, TSPL हो गया, ये कल हमने दोबारा बाय किए थे TSPL और ASC। अब देखें मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी मेरे जहन में आ गई है। अब TSPL के अंदर कल मुझे वॉल्यूम नज़र आया था, तो आज मैंने उसे बाय करवा लिया फौरी सुबह सवेरे और हमें तकरीबन 60-70 पैसे सुबह सवेरे आज दे गया है। SHGC भी हमने बाय करके रखा हुआ था। तो आज हमारे पास हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरडे उठाई थी। नेट सोल भी हमने इंटरडे में उठाया था 134 पे, उसने भी हमें अच्छा गेन दिया है। तो बहरहाल जहाँ पे अच्छी पोजीशन मुझे नज़र आ रही थी मैंने तो अपने मेंबर से दिलवाई है। बाकी आप लोगों को मैं रिकमेंड करता रहूँ, माड़ी, डोल और लकी तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ था। बेशक आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको प्राइसेस ड्रा करके दी थी, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके दी थी, सब कुछ तीनों शेयर मैंने आपको रिकमेंड किए थे। और डोल और DCR आपको पता है मेरे फेवरेट हैं। अभी प्रेमा तो चले, अभी जुआ चल रहा है, BNL काफ़ी ऊपर है, जुआ चल रहा है उस पर, इसलिए वो तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। वो मैं तभी रिकमेंड करता हूँ कि जो रिस्क ले सकता है, स्टॉप लॉस लगा सकता है, वही ले एंट्री। बाकी हमारा दिन तो भाई अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा गुजरा है। चलें जी ज़रा मार्केट की समरी नज़र मारते हैं। 272 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 39 पॉइंट निकले हैं। प्रेमा कैप हुआ है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा जुआ स्टार्ट हो गया। चलें आज प्रेमा को भी देख लेंगे। FCCL है, 35 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 49 को टच करके आया, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है 49 के राउंड अबाउट। SHGC आपका दोबारा कैप है, चलें जी हमारे पास भी था, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, PRL आपका चला हुआ है, PRL भी हमारे पास है। डेरा गाजी खान सीमेंट हमारे पास नहीं है, 2.5 रुपये निकाले, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर सीमेंट आपका साइडवे है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आपका साइडवे ये हमारे पास है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है, हमने 7 पे बाई किया हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब आपका साइडवे है, ये भी बाई किया हुआ है हमने। के इलेक्ट्रिक आपका साइडवे है, के इलेक्ट्रिक भी हमारे पास है। GCWL कैप हुआ है जी। ASC आपके पास अच्छे पॉइंट्स ऐड कर गया, हमारे पास था, हमने आज ही बाई किया था सुबह सवेरे। हाल एंटरप्राइजेस है, चला हुआ है, ऑलमोस्ट कैप है आपके पास। और देन BNL है जी, कैप हो गया है, हमारे पास नहीं था। DFML हमारे पास है, कैप हुआ है। प्रेमा आज मैंने वैसे दे तो दिया था इंडिकेशन के यार इससे निकल जाए, रिस्क बहुत बढ़ गया है, लेकिन चलें अब जिन्होंने जो है वो मेरी बात नहीं मानी और होल्ड रखा है वो प्रॉफिट में हो गया। तो लाजमी नहीं है कि मैं हर दफ़ा सही हूँ, कभी कभार मैं भी गलत हो जाता हूँ। तो बल प्रेमा के अंदर आज लगा है कैप, मुकम्मल तौर पर जुआ एक्टिव है मेरे भाई। जाएगा तो सीधा ऊपर कैप करेगा, नहीं तो सीधा लोअर लॉक करवा देंगे। आज बल कैप हो गया। और यहाँ पे अगर कोई देखें अच्छा शेयर बिलाल फाइबर है, वॉल्यूम वाला शेयर है, लोअर लॉक है, तकरीबन 8.5% डाउन है। TPLT आपका निकाल गया है, कल हमने बाई किया था TPLT, कल कैप हुआ था, आज डाउन आ गया है। पैंथर टायर लिमिटेड है जी आपके पास, तकरीबन 6-7% डाउन है।
देन आपके पास दादाभाई सीमेंट है जी, और तकरीबन 4.5 पे आ गया, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। और आज ज़रा ना मैं बैंकिंग सेक्टर के ना 2-3 शेयर आपको दिखाऊंगा कि यार वो हैं भी छोटे और उन शेयर के अंदर जो है मोमेंटम भी बहुत है, गेन भी उनके अंदर बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि 3-4 क्वार्टर के लिए वो बहुत अच्छे हैं। कम से कम 2 से 3 क्वार्टर आप लोगों ने ज़हन में रख सकते हैं। AGL जुआ दोबारा चला पड़ा है, आज कैप है, ARCTM है, भवानी एयर प्रोडक्ट है, BF मुडारबा है, BNL है, DFML है, फ्लाइंग है, FRCL है, FRSM है, देन आपके पास GCWL है, हल एंटरप्राइजेज है, LSEFSL है जी, और देन आपके पास PIA है, प्रेमा है, SSGC है। आपके पास टोटल जो है आज 20 कंपनीज जो है अपर कैप के अंदर हैं। चलें जी माशाल्लाह, लोअर कैप के अंदर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं ज़रा पहिए की। कमर्शियल बैंक, मिज़ान बैंक और UBL चले हैं, बाकी सारे उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस में PPL के अलावा सारे उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइजर में FFC चला है, बाकी उड़े पड़े हैं। सीमेंट में लकी सीमेंट आपका चला है, बाकी सारे उड़े पड़े हैं। पावर उड़ा पड़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग चला है। टेक्नोलॉजी में सिस्टम चला है। ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है। PSO आज आपका उड़ा पड़ा है, 5-6 रुपये निकाले ही होंगे, लेकिन फार्मा पॉजिटिव है और फूड आपका पॉजिटिव है जी, और टेक्सटाइल भी आज आपका चला है काफ़ी हद तक। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो होल्डिंग ने 251, FFC ने 136, मिज़ान बैंक ने 77, UBL ने 58, फातिमा ने 33, अटक रिफाइनरी ने 33, TRG ने 33, लकी ने 26, PPL ने 24, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 22, डेरा गाज़ी सीमेंट ने 16, चिराट ने 16, बैंकल फलाह ने 26 निकाले हैं, POL ने 28, माड़ी ने 32 निकाले हैं, बैंकल बीब ने 36, HBL ने 39, PSO ने 42 निकाले हैं, MCB ने 88 निकाले हैं, और OGDC ने 129-130 पॉइंट निकाल दिए हैं। OGDC के अंदर भाई प्रॉफिट टेकिंग आप अपने ट्रायल स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखें। बल मेरी तरफ से 2 स्टॉप लॉस रिकमेंडेड थे, एक जो है 214 का और एक जो है 209 का क्लोजिंग बेस पे। तो बल OGDC 230-235 की तरफ अपना एक जो है हाई लगा सकता है अपकमिंग डेज़ में। तो ये चीज़ें आपको अब मैनेज करके रखनी है। आपने जहन में सोच के रखना है कि आपकी बाइंग कहाँ पे है। अब जिस बंदे की बाइंग ही 215 पे है तो वो अब अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करेगा। जिस बंदे की 200 की बाइंग है उसका स्टॉप लॉस अलग होगा, जिसकी 220 की बाइंग है उसका स्टॉप लॉस अलग होगा, जिसकी 215 की है उसका स्टॉप लॉस अलग होगा। इसलिए आप लोग अपने लिहाज से चलें, अपना स्टॉप लॉस जहन में रखें। अब मैंने तो कुछ को मैंने 214 का रिकमेंड किया है, कुछ मैंने जो है 109 का रिकमेंड किया, कुछ को मैंने 111 का रिकमेंड किया है। बाकी इंडेक्स को देखें जी, 39 पॉइंट निकले हैं मुकम्मल तौर पे साइडवे। और ऐसी कैंडल जब पड़ती है ना, ऐसी कंडीशन में बहुत कमाल का इंटरडे होता है, और उम्मीद है इंशाल्लाह 1,20,000 आपका दोबारा लगेगा। अब कल देखते हैं, मार्केट आते ही मार्केट को अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलती, इंशाल्लाह मार्केट आपकी 1-2 दिन में 1,20,000 को टच कर सकती है। और एक और चीज़ कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन मार्केट आपकी एक ही जगह पे रुकी पड़ी है। तो एक चीज़ आप लोगों ने ये भी ज़हन में रखनी है कि मार्केट अब जो अच्छे शेयर्स हैं ना, जैसे कि आप देखिए फौजी सीमेंट को देख लें, डेरा गाजी खान सीमेंट को देख लें, PSO को देख लें, बाकी आपके ऑलमोस्ट जो अच्छे शेयर हैं, अटक रिफाइनरी भी काफ़ी पॉइंट्स ऐड कर गया, नेशनल रिफाइनरी भी काफ़ी पॉइंट्स ऐड कर चुका है, और इसी तरह बाकी भी आपके पास मिज़ान बैंक हो गया, UBL हो गया, HBL हो गया, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर चुके हैं। अब अगर मार्केट कहती है कि भाई मुझे करेक्शन लेनी है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल में 1,16,000 से थोड़ा सा नीचे रेडी रहना चाहिए। 1,16,500 से लेकर 1,16,000 पे, वहाँ तक मेरे ख्याल में अगर इंडेक्स आता है, 1,500 पॉइंट निकलते हैं, 2,000 पॉइंट निकलते हैं ना अगर, तो मार्केट में मेरे ख्याल में बड़े अच्छे स्क्रिप्ट जो हैं आपकी दोबारा जो है वो पहुंच में आ जाएंगे। उनको आप लोग दोबारा कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी अच्छे खासे शेयर्स हैं जो कि अंडर वैल्यूड हैं बहुत ज़्यादा, वो आगे जाके हम देखते हैं। माड़ी की पहले तो ज़रा डेली की कैंडल देखते हैं। डेली की कैंडल बिल्कुल साइडवे पड़ी है और मतलब रेड पड़ी है। हाई देखें तो तकरीबन 657 का हाई है, 645 का लो है। क्लोजिंग देखें 648 की, ऑलमोस्ट अपने लो के करीबी क्लोजिंग दी है। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए आज वॉल्यूम भी नहीं था, वैसे इसके अंदर 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है। अब आप लोग अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखेंगे माड़ी के अंदर। माड़ी अब शॉर्ट टर्म की लेने जा रहा है करेक्शन। अगर शॉर्ट टर्म की करेक्शन लेता है, 640 तक रुक जाए, 630 तक रुक जाए तो बेहतर है। अदरवाइज़ जो है थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्टेड है। एक तो ये देखें ना, ये जो गैप है ना, ये गैप दोबारा कवर होने के लिए नीचे आ सकता है दोबारा। तो मैं अगर सपोर्ट देख रहा हूँ तो मैं तकरीबन 630 के राउंड अबाउट एक सपोर्ट देख रहा हूँ कि 630 पे एक सपोर्ट है। तो अगर नीचे आता है तो मेरे ख्याल में 630 पे जाके दोबारा हमें बाइंग नज़र आ सकती है। और 625 पे क्लोजिंग बेस पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग अपनी लाजमी जारी रखें, 30-40% मस्ट करें बाइंग। मेन जो सेक्टर ना ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, बैंक्स हैं,
बैंक्स में जो बड़े शेयर्स हैं ना, बड़े शेयर्स आपके सारे अच्छे खासे पॉइंट ऐड कर चुके हैं, तो उनके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग आप लोग लाजमी जारी रखें। बाकी लॉन्ग टर्म वाले तो माड़ी को 700 तक रखें, कोई मसला नहीं है। अगर जिनकी बाइंग 750 की है वो वेट करें, 600 से नीचे जाना स्टार्ट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दें, बाइंग करना स्टार्ट कर दें। लकी सीमेंट ने आज हाई लगाया है जी तकरीबन आपका 364 का, 364.95 का। लो लगाया है आपका तकरीबन जो है 343 का, और क्लोजिंग दी है 353 पे। क्लोजिंग अच्छी आई है, कल से ऊपर ही आई है, कल से कम नहीं आई है, 1-1.5 रुपये ऐड हो ही गया। चलें अच्छी बात है। लकी भी इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन के अंदर है, अच्छी मूव के अंदर है, और इंशाल्लाह दोबारा कल मेरे ख्याल में लकी आपका दोबारा आपको 365 और 375 दिखा सकता है। कल यहाँ से 15-20 रुपये मेरे ख्याल में लकी सीमेंट आपका ऐड कर सकता है। लकी सीमेंट के अंदर यकीनन वॉल्यूम आज भी अच्छा होगा, और आज तकरीबन 5.8 मिलियन का वॉल्यूम है। कल 6 कुछ होगा, कल 6.2 था और आज 5.8 है। इंशाल्लाह लकी के अंदर एक आध मूव और एक्सपेक्टेड है। अब माड़ी और लकी मैं इसलिए रोज़ डेली डिस्कस करता हूँ ना कि दोनों जो है इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आते हैं। जिस दिन माड़ी लोअर लॉक हो गया ना, उस दिन आप इंडेक्स की हालत देखिएगा, या जिस दिन लकी लोअर लॉक हो गया उस दिन आप इंडेक्स की हालत देखिएगा, इंडेक्स कैसे गिरता है, तबाही मचाएगा। लेकिन जिस दिन माड़ी और लकी जो है अपर कैप की तरफ जाते हैं तो इंडेक्स ऐसे ही ऊपर जाता है। इंडेक्स सीधा जो है ये दोनों ही आपके अपर कैप हुए तो 3-4 हज़ार पॉइंट तो यही दोनों ऐड कर जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें भी लाजमी ज़हन में रखा करें। आगे चलते हैं जी, और नेट सोल को देखें जी। अब नेट सोल को देखें जी, अच्छी मूव के अंदर है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। आज हमने वैसे 134 पे बाई किया हुआ है, 134 132 पे हमने 2 ऑर्डर लगाए थे, 134 पे मिला है। अब 138 और 142 ये 2 मेरे टीपी हैं जी, मैं इन 2 टीपी पे बैठा हुआ हूँ। इंशाल्लाह ये 2 टीपी हिट हो सकते हैं, पर मैं तो वेट कर रहा हूँ कि भाई 138 और 142 करे, वहाँ पर जाके देखेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है कि नहीं। बल वॉल्यूम में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, आजकल वॉल्यूम के अंदर इंप्रूवमेंट है, मतलब अच्छी बात है। आपका नेट सोल परफॉर्म कर सकता है। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट बताए हैं। अगर 142 प्लस क्लोजिंग दे जाता है तो इंशाल्लाह 148 150 भी कर सकता है। बाकी एहतियात के साथ चलें, कोई मसला नहीं है। आपके अपने शेयर पे नज़र होनी चाहिए, ये चीज़ जो है तोड़ना ज़रूरी है। 138 के बाद 142 से ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। क्लोजिंग देता है तो इंशाल्लाह मूव आएगी। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी बाइंग के मुताबिक, क्योंकि हमने अपनी बाइंग के मुताबिक एडजस्ट किया हुआ है। PSO आज आप साइडवेयर है, तकरीबन जो है 4.4 मिलियन का वॉल्यूम है। अब र्यूमर्स चल रहे हैं, न्यूज़ चल रही हैं मुकम्मल तौर पे कि इंशाल्लाह जो है PSO को पैसे मिल जाएंगे। अगर PSO को पैसे मिलते हैं तो ठीक है, PSO नीचे आएगा तो देखेंगे। हमारी भी इरादा तो है कि अगर हमें मिलता है दोबारा नीचे, वैसे सपोर्ट तो मुझे तो इसकी जो सपोर्ट नज़र आ रही है तकरीबन जो है 366-67 के राउंड अबाउट है, वहाँ पे मिलेगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे। 375 पे तो बहुत छोटी सी सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रही है करंटली। इस सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग जो है इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। बाकी ओवरऑल इसका जो लॉन्ग टर्म का TP है मैंने आपको बता रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए 400 प्लस कर सकता है। किस बेस पे करेगा जी? अगर इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। वैसे जो मेरा TP है तकरीबन मैंने आपको बताया था 395 का, उसके बाद तकरीबन 410 का मैंने आपको TP बता के रखा हुआ है। अब 2 शेयर भाई, 2 से 3 शेयर बैंकिंग सेक्टर में से ऐसे शेयर हैं जो कि कूड़े में मिल रहे हैं, कचरे के दाम मिल रहे हैं, कचरे के भाव मिल रहे हैं। अब वो 2 शेयर्स कौन से हैं जी? एक शेयर आपके पास है जी पहला सुनहरी बैंक, जो कि आपको साल में 2 दफ़ा डिविडेंड दे रहा है। और डिविडेंड कितना दे रहा है जी? आपको तकरीबन जो है अगर यहाँ पे देखें 12.5 है, यहाँ पे देखें तकरीबन 17.50 है। तो चले हम कर लेते हैं कि यार 2-2.5 रुपये का भी डिविडेंड दे रहा है। 2-2.5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है आपको सालाना। और हमारी बैंक यकीन माने मैंने जो है 16 से यहाँ तक बाइंग करवाई है। मैंने 16 से लेकर यहाँ तक इस शेयर को जमा करवाया हुआ है। इवन मैंने स्टॉप लॉस भी इसका नहीं लगवाया। मैंने कहा अगर नीचे आएगा तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको 13 पे एवरेज भी करवाऊँगा। तो अच्छी बात है, शेयर पहले ही मूव पकड़ गया है और आज 5,18,00,000 का वॉल्यूम है। अब अगर आप इसे रखते हैं एक आध क्वार्टर तक तो आपका ये तकरीबन जो है ये 17.5 और तकरीबन 18 इस लेवल पे। ये देखें, ये गैप तो कवर होना ही होना है, ये गैप मस्ट कवर होगा। ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में बिठा लें कि भाई ये जो गैप है ना, ये कवर होना ही होना है। तो ये जो गैप मैं देख रहा हूँ ना, ये वाला गैप, ये गैप कवर होगा इंशाल्लाह। और ये गैप आपका कवर होगा 17.5 से 18 के दरमियान, और मैं इसी लेवल पे बैठा हुआ हूँ। अगर आप मुझे कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बताएं, तो मैं फिर कहूँगा कि मैं आपको और मज़ीद TP ड्रा कर देता हूँ। मैं आपको ये 19 का TP ड्रा करके दूंगा। अगला TP मैं आपको तकरीबन जो है 20 से लेकर 20.50 का ड्रा करके दूंगा। अगर आप साल के एंड तक रखते हैं तो ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है जो बहुत नीचे है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, कचरे में मिल रहा है, यही समझ लें। अब आते हैं फैसल बैंक की बात करते हैं। फैसल बैंक मैंने इवन मुझे खुद याद है मैंने इसकी बाइंग 43 तक रखवाई हुई थी। मैंने कहा अगर फ़र्ज़ करें डिप ले जाता है
तो मैं उनका बाइंग रखवाई हुई थी 43 तक। तो ये हमारी बाइंग ऑलरेडी इसके अंदर बहुत तगड़ी हो चुकी है। अब फैसल बैंक आप अगर ये देखें ना, इसका पिछले साल का रिज़ल्ट देखते हैं, पिछले साल का इसका रिज़ल्ट देखें जी। तकरीबन मैं ज़रा चलें जी, अभी मैं इसके 4 के 4 क्वार्टर देख लेते हैं जी। पहले क्वार्टर में रिज़ल्ट आया 429 का, डिविडेंड आया 10%। अगले क्वार्टर में दोबारा डिविडेंड आया 20% का, रिजल्ट आया 4.45। अगले क्वार्टर में डिविडेंड आया 15% का, ईपीएस आई 4.28। अगले क्वार्टर में दोबारा रिजल्ट आया 2.15 का और ईपीएस आई 2.15 की, और डिविडेंड दिया 25% का। अब इन्होंने साल में 4 के 4 दफ़ा डिविडेंड दिया है और अच्छा डिविडेंड दिया है। अब पहला क्वार्टर हुआ, ईपीएस आई है 3.39 और मेरे ख्याल में अच्छी ईपीएस आई है, इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। अब अगले क्वार्टर में अगर इम्पैक्ट पड़ेगा ईपीएस का, तो मे भी शायद ईपीएस इनकी 3 तक आ जाए। अगर 3 पे भी ईपीएस आती है तो 12 रुपये की, 14 रुपये की, 12 से 14 रुपये की ईपीएस इनकी सालाना बननी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ही बनेगी 12-14 से। तो अगर ये फ़र्ज़ करें 15-16 रुपये की ईपीएस लेके आते हैं और साल में आपको ये फ़र्ज़ करें अगर कहते हैं कि 5 से 6 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, तो फिर आप ये देख लें कि बड़ी मज़े की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है। ये अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी दे जाए 44-45 के राउंड अबाउट, इवन 43-40 के राउंड अबाउट, ज़रूर जमा करें, ज़रूर जमा करें, रख लें चुप करके। इसमें आपके टेक्निकल्स आप ना देखें, करंटली टेक्निकली बड़ा ही जो है ना बेतरतीबी से चल रहा है, लेकिन आप जब फंडामेंटल्स देखेंगे ना, फिर आप कहेंगे कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है, ऊपर से ये शरिया भी है। फैसल बैंक भी शरिया है आपके पास, और देन सुनहरी बैंक शरिया नहीं है आपके पास। एक और चीज़ है जी, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। अब ज़रा इसके रिज़ल्ट देखें, ज़रा इसके रिज़ल्ट क्या कहते हैं। मैं आपको पिछले 4 क्वार्टर के दिखाऊंगा। देखें जी ज़रा, 2023 में ईपीएस थी 9.96। अब अगले साल में आ जाए 2024 में पहले क्वार्टर की 2.90, अगले क्वार्टर की 3.47, डिविडेंड दिया 15% का। तीसरे क्वार्टर की ईपीएस ये 2.84, डिविडेंड कुछ नहीं दिया। अगले क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं 1.46, डिविडेंड दिया है 12.50। मतलब कि 12.50 यहाँ पे आया है और यहाँ पे कितना आया था जी, यहाँ पे था 15% का। तो तकरीबन आपको 2.5 से 3 रुपये का डिविडेंड दे रहा है साल का। 2.5 का कर लें, चले 2 का भी कर लें, अगर 2 का भी कर लें तो फिर ये बड़े अच्छे रेट पे मिल रहा है। और अब ज़रा इसकी पहले क्वार्टर की ईपीएस देखें 2.36। चले अगर फ़र्ज़ करें 2 तक भी ईपीएस आ जाती है तो फिर भी इसकी ईपीएस 8 से 10 के दरमियान बनती है। अगर साल का बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड 8 से 10 रुपये लेके आ रहा है और शरिया बैंक भी है, तो फिर आप ये ज़हन में रख लें कि ये शेयर आपको करंटली कचरे के भाव में मिल रहा है। कचरे के भाव, बिल्कुल कचरे में मिल रहा है मेरे भाई। ये देखें, ये जो इसका लेवल है ना, ये आइडियल लेवल है 19 का। अगर इससे नीचे भी जाए, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि 17 पे आप और बाय कर लें। फ़र्ज़ करें मार्केट क्रैश भी कर जाए, ये शेयर आपको बहुत नीचे मिल जाता है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं यार 16 पे चला जाता है, 15 पे चला जाता है, मैं फिर भी यही कहूँगा इसकी बाइंग करें, शेयर को जमा करके रखें। और इतना ज़्यादा जो है आजकल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जो है इंटरेस्ट रेट के डाउन होने की वजह से। और रीज़न ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट का इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं। बैंक्स ने जितना कमाया है ना इंटरेस्ट रेट की वजह से, अब उन्होंने अपनी जो है मुकम्मल तौर पे बैंकिंग के सेक्टर को बड़ा जो है प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर ली है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ अपनी एडजस्ट कर ली है उन्होंने। तो इस चीज़ को भी आप लोग कंसिडर करें। ये मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी बता रहा हूँ जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सुकून से आप बैठेंगे। अब बात करते हैं ज़रा प्रेमा की। एक मैंने कहा था प्रेमा के बारे में, और एक और शायद मैंने कोई शेयर कहा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोग पहले देखा था, पहले मैंने कहा था, वो भी एंड पे डिस्कस करेंगे। प्रेमा आज लगा है कैप, 38 मिलियन का वॉल्यूम आया है और यकीनन आज कुछ जो है लोग निकले होंगे जिन्होंने इंटरडे किया है, और मोस्टली चांसेस है कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो एग्जिट कर गए होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में प्रेमा के अंदर अब एक रैली बन सकती है। जुआ है बेशक, कोई शक नहीं है यार, इसके अंदर बहुत तगड़ा जुआ है। आज क्लोजिंग दी 48 पे, 44 पे, अगला इसका टीपी है 48 का, 48 के बाद इसका नेक्स्ट टीपी है तकरीबन 52 का। ये अब इसके अंदर है एंट्री, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे जुआ है। मैं बिल्कुल सही आपको कह रहा हूँ, जुआ चल रहा है, इन्वेस्टर एक्टिव हैं। आप ये देख लें 38-40 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है शेयर के अंदर। इतना वॉल्यूम किसी कचरे शेयर के अंदर भी नहीं आता, छोटे से छोटे पैनी के अंदर। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे तो इन पे आज हमने एनालिसिस कर दिया है। बाकी इसके अलावा शायद कोई एक आध और शेयर था यार मेरे जहन में आ रहा था, मैं देखता हूँ, पता नहीं कौन सा शेयर था जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि एंड पे हम डिस्कस करेंगे। हाँ यार, एक आध न्यूज़ है, अलगाजी ट्रैक्टर की न्यूज़ है। अलगाजी ट्रैक्टर की न्यूज़ ये है कि अलगाजी ट्रैक्टर वालों को मेरे ख्याल में 40 मिलियन का जो है कोई जुर्माना हुआ है।
वो शायद आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, न्यूज़ आप तक पहुंच भी गई होगी। वो मैंने कहा चले मैं आप तक न्यूज़ पहुंचाता हूँ। अलगाजी ट्रैक्टर वालों को 40 मिलियन का जुर्माना हुआ है। तो अब ये देखें कि अगर इतना जुर्माना हुआ है तो ये आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा मंद है। अब शेयर आपका अगर डाउन आता है, डिप लेता है, फ़र्ज़ करें शेयर यहाँ से 40-50 रुपये और निकाल जाए, मार्केट रेट पे बहुत अच्छा मिल रहा है, ईपीएस इनकी बेहतर हो जाएगी। ईपीएस कम आने की वजह है कि ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई हुई है ना, ग्रीन ट्रैक्टर वाली स्कीम, लोग जो है किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं अब गवर्नमेंट के आसरे पे कि गवर्नमेंट कब तक हमें सारे जो है वो ट्रैक्टर देगी। इस वजह से ना तो मिलर ट्रैक्टर की सेल्स आ रही हैं, ना अलगाजी ट्रैक्टर की सेल्स आ रही हैं। ये तो एक न्यूज़ हो गई। और दूसरी न्यूज़ ये है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि अब जो है अमेरिका जो है पाकिस्तान और इंडिया की सुलह कराने वाला है। अब वो चाह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की सुलह हो, दोनों को जो है मैं मेज़ पे बिठाऊं, टेबल पे बिठाऊं और मसला कश्मीर हल करूं, जो कि होने नहीं वाला है इतनी जल्दी। हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि भाई कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों को आज़ाद करो और उनसे वोटिंग कराई जाए और उनका चाहे जिस तरफ भी वोट जाए वो अलहदा रहना चाहें, हमारे साथ आना चाहें, तुम्हारे साथ आना चाहें, उन्हें उस चीज़ का हक दिया जाए। इसके अलावा एक और न्यूज़ आज ये है कि ट्रंप गया था जी आपके पास, सोरिया गया हुआ था और वहाँ पे जाके जो है उनके साथ बातचीत हुई है। अब ट्रंप ये चाहता है कि इसराइल को कबूल कर लिया जाए सोरिया की तरफ से। ये बहुत मुश्किल स्टेप है, इसराइल को कबूल करना एक मुस्लिम कंट्री के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर सऊदीया कबूल करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा लानतें भी पड़ेंगी। और लानतें सिर्फ जो है हमारी तरफ से नहीं पड़ेंगी, जो भी आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें, इसराइल को, उनकी तरफ से भी उनका बायकाट होगा और मुकम्मल तौर पे उन्हें जो है वो लानतें पड़ेंगी। बल हम क्या ही जो है वो बायकाट करेंगे, हम तो सारा आगे भी तेल उनसे ही लेते हैं, तो हम तो पैसे लेने होते हैं, हमें कोई वो कहते हैं कि कांटा चुभता नहीं है और हम चले जाते हैं सऊदीया के पास। तो बहरहाल हमारी सारी गवर्नमेंट ऐसे चलती है। सऊदीया का बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे मुल्क के अंदर, तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। और हम अगर हमें कोई कहता है, हमें अगर अमेरिका कहीं भी सही ना कि तुम इसराइल को कबूल करो, तो हमने कोई नहीं करना है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा ईमान है और हम इस ईमान पे कायम है सारे। और यकीनन हमारी कोई भी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी यही होती है कि भाई हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ न्यूज़ थी, कुछ शेयर थे जो आप लोगों ने कहे थे, मैंने उन पर जो एनालिसिस भी कर दिया है। बाकी यार प्रीमियम ग्रुप वाले थोड़ा वेट कर जाएँ, 14 तारीख हो गई है, इंशाल्लाह 24-25 तारीख से मैं जो है जून के लिए एडमिशन ओपन कर दूंगा और जिसने ज्वाइन करना हुआ वो कर लेगा, कोई मसला ही नहीं है। बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कोई मसला नहीं है। और अगर कोई वर्डिंग की मिस्टेक हो जाती है या मैं अगर 280 को 290 बोल जाता हूँ या 380 बोल जाता हूँ तो माजरत उसके लिए इग्नोर किया करें। तो बस वीडियो में एडिट नहीं करता, जल्दी से वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए 4:30 तक वीडियो रेडी हो। तो बस आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।